लगा तो उसने मेरे को बोला पापा मेरा सांस रुकने लगा। तो फिर मैंने उनको डॉक्टर को बुलाया कि अगर आपसे नहीं होता तो मेरे को बता दो। जी उसने साहब उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो डॉक्टर थी एक तो वो क्वालिफाइड नहीं थी, तो होम्योपैथिक की थी, और जो दूसरे लड़के थे वो सिंपली स्टूडेंट थे। तो वहाँ उनके बाद उन्होंने प्रोटोकॉल भी कोई फॉलो नहीं किया। जैसे वो इंजेक्शन लगाने थे जो बाजू में लगाए हैं तो वो तो उसके थ्रू ही लगाते ना जब वो। और कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था उस समय? कोई भी नहीं था। हमारी तो लाइफ भी पड़ी है, तो हमें मालूम है कि हम कैसे टाइम गुजार रहे हैं। मतलब आपका इकलौता बेटा था? बिल्कुल इकलौता बेटा था, और कोई है भी नहीं मेरे। कम से कम उनको हॉस्पिटल तो सील हो जाना चाहिए अब तक तो, ताकि किसी और के साथ में ऐसा हो। मेरा तो उन्होंने बर्बाद कर दिया सारा कुछ। 31 वर्षीय हिमांशु शर्मा जो कि DRI में एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्टेड थे जम्मू में। रहने वाला परिवार जो है वो पटियाला का है, लेकिन क्योंकि ये जम्मू में पोस्टेड थे, यहाँ पर उनके पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के बाद उन्हें SDDM हॉस्पिटल ले जाया जाता है और SDDM हॉस्पिटल में ही उनकी मौत हो जाती है। विनय शर्मा जिनके बेटे की मृत्यु SDDM हॉस्पिटल में हो जाती है, वो अलग अलग ऑफिसेज में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे की मौत के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ FIR लगाई जाए। मामला है जुलाई का। पटियाला के रहने वाले विनय शर्मा के बेटे जम्मू में पोस्टेड थे। यहाँ पर पोस्टेड होने की वजह से जब उनके पेट में दर्द हुई तो वो अस्पताल पहुँचे। SDDM अस्पताल में जब वो पहुँचे तो विनय शर्मा का ये कहना है कि उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं किया गया और मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो गई। साथ ही में खबर के मुताबिक जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की गई तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के दौरान भी ये मालूम चला कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही पाए गए हैं। आए विनय जी से ही जानते हैं कि जुलाई 2021 से लेकर अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, अपने बेटे के लिए जस्टिस मांगते हुए उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विनय जी इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, आए उन्हीं से जानते हैं। विनय जी सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके बेटे जो हैं वो अस्पताल में एडमिट कब हुए थे? नहीं एडमिट नहीं किए थे, मैं एडमिट नहीं था। उनको तो पेट में सिंपली दर्द हुआ था। अच्छा। वो भी थोड़ा थोड़ा दर्द था। वो मैं उसको 7 तारीख को रात को 10 बजे के करीब लेके गया था हॉस्पिटल। अच्छा। तो वहाँ जाके डॉक्टर ने जो उनको जो डॉक्टर से लेडीज, मैंने उनसे पूछा भी आप MBBS है या क्या है? वो कहती हम क्वालिफाइड हैं। बस उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या आयुर्वेदिक की है या MBBS की है। ठीक है। तो उन्होंने बस सिंपली मेरे को बोल दिया भाई इंजेक्शन लगाना है। मैंने उनको बोला भी आप टेस्ट वगैरह करवा लो, तो जैसे पहले करती है ना इंजेक्शन लगाने से पहले। वो कहते हैं आप डॉक्टर हैं या हम डॉक्टर, हमें मालूम है। हम भी चुप कर गए। तो उन्होंने जब वो इंजेक्शन लिख के दे दिया। वोवरन का पहले टीका लगाया, उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा टीका लगा दिया। तो उसकी जो नीडल थी वो भी नहीं निकाली उन्होंने। अच्छा। जो नीडल बीच में ही लगी रही, तो बाजू में जो दूसरा इंजेक्शन लगाया तो उसी के बीच में ही उन्होंने 2 इंजेक्शन एक के ऊपर एक लगा दिया। ठीक है नहीं। तो उसके 5-10 दिन बाद वैसे उसके लड़के के सांस आना की प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसका सांस रुकने लगा। तो उसने मेरे को बोला पापा मेरा सांस रुकने लगा। तो फिर मैंने उनको डॉक्टर को बुलाया कि अगर आपसे नहीं होता तो मेरे को बता दो। अगर उन्होंने मेरे को वहां से ही बाहर निकाल दिया, कहते आप बाहर जाओ, हमें अपना काम करने दीजिए। 5-10 मिनट के बाद उन्होंने फिर बेटे की मेरे की डेथ हो गई। तो उन्होंने बाद में कहते सॉरी कहते बोल दिया बस। उसके बाद कोई इंक्वायरी हुई इस मामले में? कोई कमेटी बिठाई गई? इंक्वायरी ऐसे है फिर एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए उन्होंने बोर्ड बिठाया। तो नेक्स्ट डे बोर्ड वालों ने उसका पोस्टमार्टम किया। तो पोस्टमार्टम करने के बाद भी तो आज देखो 3 महीने से हो गए मैं उनसे कंटिन्यूसली, जो वहाँ के SHO इंचार्ज हैं तो SSC है ग्रीवेंसेस वाले, उनसे भी मिलके आया। ये तकरीबन अगस्त के महीने में देखो, तो 1.5 महीना हो गया पहले। तो बोलते हैं हमें पास रिपोर्ट नहीं आई अभी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैंने कहा 3 महीने हो गए, 3 महीने में तो रिपोर्ट आ जाती है। बिल्कुल। और कहते नहीं अभी नहीं आई, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, जब भी होगा हम आपको बता देंगे। मेरे ख्याल मैंने उनको 20 टेलीफोन किए होंगे, सभी को टेलीफोन करता हूँ दूसरे तीसरे दिन। जब बोल देते हैं तो बस यही बोलते हैं अभी रिपोर्ट नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं। जब मेरे को मालूम हुआ तो उन्होंने रिपोर्ट जो उसका विसरा वगैरह भेजा हुआ है वो भी उन्होंने 10-15 दिन के बाद भेजा है, अपने पास रखा या कहाँ रखा, तो उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो इन द मीन टाइम हमने जो लिख के दिया था अथॉरिटीज को, उन्होंने तो फिर तो एक बोर्ड बिठाया था जिसमें एक स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, CMO ऑफिस वालों ने, तो 4 डॉक्टर और थे। उन्होंने बोर्ड ने तो फिर मेरी भी स्टेटमेंट ली, उनकी सभी की स्टेटमेंट थी।
तो उन्होंने आपके सामने है वो जो रिपोर्ट मैंने आपको भेजी उसमें साफ उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो जो डॉक्टर थी एक तो वो क्वालिफाइड नहीं थी, तो होम्योपैथिक की थी, और जो दूसरे लड़के थे वो सिंपली स्टूडेंट थे। तो वहाँ उनके बाद उन्होंने प्रोटोकॉल भी कोई फॉलो नहीं किया। जैसे वो इंजेक्शन लगाने थे जो बाजू में लगाए हैं तो वो तो उसके थ्रू ही लगाते ना, जब वो और कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था उस समय? कोई भी नहीं था। तो मैंने उनको बोला अगर आपसे नहीं भी होता तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं जहाँ फैसिलिटी है मैं वहाँ ले जाता हूँ। रेफर कर दिया जाता? हाँ बिल्कुल, रेफर कर दिया जाता तो वो ठीक हो जाता। बिल्कुल ठीक था, देखो मैं उसको ठीक लेके जाऊँ, चलता फिरता बिल्कुल, सिंपली थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था पेट में। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। विनय जी, तब से लेकर अभी तक भी आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है? नहीं, अभी तक नहीं दी है। 3 महीने हो गए, मैं रोज टेलीफोन कर रहा हूँ उनको, बिन आगे उनको टेलीफोन करता हूँ। उनके जो पुलिस वाले हैं, सच में पहले तो कई बार तो वो टेलीफोन ही नहीं उठाते। अगर कई बार 5-6 बार टेलीफोन करने के बाद एक बार उठा लेते हैं तो फिर वो बस बोल देते हैं जी हम कर रहे हैं, जी हम आज जा रहे हैं लेने, कल को बता देंगे आपको, शाम तक बता देंगे। ना उनकी शाम आ रही है ना कल आ रही है अभी तक। क्या आपने रिप्रेजेंटेशन भी दी डिप्टी कमिश्नर्स को या फिर? मैं डीसी साहब को मैंने रिप्रेजेंटेशन अभी की है, क्योंकि एसएसपी साहब को मैं दे के आया था अगस्त के महीने में। तो वो बोलते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे। अब तो मैं उनको मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब तो रिपोर्ट आ गई है, 10-15 दिन हो गया, अब तो रिपोर्ट आ गई है, इसमें साहब उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इनकी नेग्लिजेंसी और प्रोटोकॉल सही तरीके ना होने की वजह से उसके लड़के की डेथ हुई है। अब तो उनके अगेंस्ट आप एक्शन लो, एफआईआर लॉन्च करो। कोई मैंने आपको कंप्लेंट भी दी है, तो बस वो कुछ नहीं, जवाब ही नहीं देते। पहले तो फिर टेलीफोन नहीं उठाते आप तो। अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है? कोई अभी तक नहीं किया। आप क्या सोच रहे हैं कि अब आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही आपके मामले में देखने को मिल रही है, क्या आप कोर्ट में जाएंगे या फिर इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि एफआईआर कम से कम लग जाए? नहीं देखो, पहले तो मैं कोशिश करूंगा, तो जो इनकी ड्यूटी है वो तो सही तरीके से निभाए ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट तो लास्ट अल्टरनेट है ना। मैंने तो एलडी साहब को भी लेटर लिखा है, तो हमने पीएमओ ऑफिस में भी लिखा है, मैंने कोई जवाब आया? तो उन्होंने जो हेल्थ वाले हैं जो दिल्ली में हैं, तो उन्होंने लिख दिया, अभी हमने सीएमओ को रेफर कर दिया है। सीएमओ वालों ने तो रिपोर्ट दे दी है, पीएमओ ऑफिस वालों ने तो ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस थी। बिल्कुल, उसमें आप देख लो, उसमें पढ़ के देख लो, उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, कुछ नहीं किया। और एक सिंपली एक जो हॉस्पिटल चला रहा है, उन्होंने तो इसको इंडस्ट्री बना रखी है। कोई एक इंजीनियर है जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, उसको डॉक्टर के बारे में पता नहीं क्या है, वो एक हॉस्पिटल का मालिक बना बैठा है। हमारी तो लाइफ भी पड़ी है, तो हमें मालूम है कि हम कैसे टाइम गुजार रहे हैं। मतलब आपका इकलौता बेटा था? बिल्कुल इकलौता बेटा था, और कोई है भी नहीं मेरे। यही दरखास्त तभी दी है, एलजी साहब को भी मैंने इसीलिए लिख के दिया है, अभी डीसी साहब को भी मैंने कॉपी की है कि आप उन पे एक्शन लो। कम से कम उनको हॉस्पिटल तो सील हो जाना चाहिए अब तक तो, ताकि किसी और के साथ में ऐसा हो। मेरा तो उन्होंने बर्बाद कर दिया सारा कुछ। आपने सुना कि इस मजबूर पिता का क्या कहना है। मजबूर इसीलिए क्योंकि इनका इकलौता बेटा जो कि जम्मू में पोस्टेड था, उसकी जान चली जाती है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी ये मालूम चलता है कि मौत जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी 3 महीने हो चुके हैं इन्हें इंतज़ार करते हुए। अभी तक इनका कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमें नहीं दी गई। हमें समझ में नहीं आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एक्शन लेना भी चाहती है या जानबूझकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील कि आप सुने कि इस मजबूर पिता का क्या कहना है, आप समझें कि ये कितने दुख में हैं अपने बेटे को खो देने के बाद। और उसके बाद अगर इनकी कोई मांग है तो मांग किसी कॉम्पनसेशन की नहीं है, मांग है इंसाफ की, ताकि जो इनके बेटे के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो।